हर पुरानी किताब को शास्त्र थोड़ी बोलते हैं। अब वैसे तो आप समाजशास्त्र की किताब को भी कह सकते हैं कि ये शास्त्र है, लेकिन जब हम धर्म में शास्त्र शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आशय होता है आध्यात्मिक ग्रंथ। और आध्यात्मिक का क्या मतलब होता है? वो जो आपको आपकी तरफ ले जाए। स्वयं को और जानना अध्यात्म है। वो अध्यात्म शब्द में ही अध्यात्म, और जानना, स्वयं को और जानना अध्यात्म है। तो आध्यात्मिक ग्रंथ क्या हुआ फिर? जो आपको जानने में मदद करे, मैं स्वयं को और जान पाऊं, जिस किताब की सहायता से वो किताब मैं मानूंगा कि आध्यात्मिक ग्रंथ है। और इधर उधर की बातें जो किताबें करती हो वो थोड़ी शास्त्र कहने लायक हो गई। हाँ, उनको आप दूसरे शास्त्रों का आपको नाम देना हो दे लीजिए, और 50 तरह के आप शास्त्र बना सकते हैं। कोक शास्त्र भी होता है। किसी भी तरीके को आप मनुष्य की गतिविधि के किसी भी क्षेत्र की किताब को आप शास्त्र का नाम दे सकते हो, पर वो फिर दूसरी चीज है। बात समझ रहे हैं? तो हर किताब एक बराबर वजन की नहीं होती है, और उसको उसके वजन के अनुसार ही महत्व और सम्मान मिलना चाहिए, उससे ज्यादा थोड़ी, उससे कम भी नहीं। अगर हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं तो सिर्फ वो पुस्तक शास्त्र कहलाने लायक योग्य है जिसमें अहम, आत्मा और प्रकृति की बात की गई है। ये कसौटी बहुत अच्छे से पकड़ लीजिए। जहां इनके अलावा और 50 बातें चल रही हो दुनिया जहान की, कि स्त्रियों के मासिक धर्म की बात चल रही है, और चिड़िया, पंछी, बादल, और मोर ने कौवे से क्या कहा, और ब्राह्मण और शूद्र में क्या रिश्ता होना चाहिए, जहां ये सब बातें चल रही हैं उनको हम शास्त्र थोड़ी बोलेंगे। जहां अहम और आत्मा की बात चल रही है सिर्फ वो शास्त्र है। बाकी और किस्से कहानियां शास्त्र नहीं कहलाते। राजा किस अपराध पर कितने कोड़े मारे, क्या दंड दे, क्या पुरस्कार दे, ये सब शास्त्र थोड़ी हो गया। ये कहां से शास्त्र हो गया? तो जो मूल भूल है वो तो यही है कि कोई भी पुरानी किताब लेके उसको शास्त्र बोलना शुरू कर देते हो। आत्मज्ञान की पुस्तक को ही शास्त्र कहा जा सकता है, उसके अलावा कोई भी किताब शास्त्र कहलाने योग्य नहीं है। क्योंकि अध्यात्म का मतलब ही है स्वयं को जानना। स्वयं को जानने के अलावा कोई बात हो रही है तो वो तो अध्यात्म शब्द की परिभाषा के ही विरुद्ध चली गई। वो शास्त्र कैसे हो गया? और इसीलिए, और मैं जो बोल रहा हूं वो कोई मेरी अपनी रचना, मेरी अपनी कल्पना बात नहीं है, मेरा कोई निजी सिद्धांत नहीं है। बहुत ये सीधी बात रही है, सब जानते रहे हमेशा से कि श्रुति शास्त्र कहलाती है, स्मृति साहित्य कहलाती है। जितने भी श्रुति ग्रंथ हैं वो शास्त्र हैं, बाकी जो स्मृति है उसको तो साहित्य कहना ज्यादा उचित होता है।